अस्सलामुअलैकुम और जनाब। आ, मैं जो हूँ 2 दिन से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है और अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मुमलिकत पाकिस्तान में क्या हो रहा है। यानी कि सरगोदा में जो वाकया हुआ है, मुंतहा जहरा केस, ये यानी उसको जो है बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया उसकी असमत दरी के बाद। इसी तरह उसी दिन की खबर आती है कि कायदाबाद में 3 साल बच्ची को जो है वो ज्यादती के बाद जो है बोरी में बंद करके इसको मतलब मार दिया गया। इसी तरह फिर एक खबर आती है कि एक जगह पे किसी बच्चे के साथ बदफाली होती है। तो मैं ये सोचने पड़ गया कि वेनेजुएला में जो जलजले आए हैं तो वहां पर तो खैर एक कुदरती आफात है, लेकिन क्या हम लोग भी इस तरह के आ, अजाब के मुस्तहिक हैं? कहीं ऐसा ना हो कि एक अजाब हम पे भी ऐसा आए और ये पूरा जो है वो सब कुछ मलियामेट हो जाए। यानी कैसे दरिंदे, कैसे जो है वहशी लोग माशरे में पैदा हो चुके हैं जो कि इस तरह के फाल में मुलव्वस हैं। ये जो है वाकई एक शर्मनाक और अफसोसनाक अमर है। तो इसके हवाले से जो है हकूमती इदारों को बहुत ही एक जो है लाएअमल बनाने की ज़रूरत है और इस तरह के कवानीन पेश किए जाने चाहिए असेंबली पे। जिस तरह के ज़ैनब वाक़ये के बाद जो है वो जमात इस्लामी ने एक बिल पेश किया था जिसको जो है बाकी पार्टीज ने मुस्तरद कर दिया। जब तक के इस्लामी कवानीन के मुताबिक सजाएं नहीं दी जाएंगी तो इस तरह की चीज़ें तवातुर के साथ होती रहेंगी। तो अब इस पे हुकूमत को बड़ी जो है एक सोच समझ के जो है बिल पास करवाना चाहिए कि ताकि जो इस तरह के जो लोग हैं, जहनी मरीज हैं, वो जो है माशरे से ख़त्म हो सकें। या इस तरह के लोग जो है ये काम करते हुए हज़ारों बार सोचें, बार बार सोचें कि ये क्या करने जा रहे हैं। इसी तरह जो है गुज़िश्ता चंद दिनों पहले शहीद मिल्लत फ्लाई ओवर पे नाजेबा हरकत करते हुए एक आदमी को देखा गया जिसको बाद में जो है इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। अभी गुज़िश्ता दिनों भी एक वीडियो वायरल हुई है कि बस में बैठा हुआ एक शख्स उसी तरह की नाजेबा हरकत करते हुए पाया गया था। तो ये माशरा किस सिमत जा रहा है? आया लोगों को ये क्या हो गया है? वहशी दरिंदे क्यों बन गए? मैं यहाँ पर ये भी कहता चलूँ कि हमारे जो लोग हैं यानी कि वालिदैन, इसमें वालिदैन को बहुत मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है क्योंकि ये वक्त बहुत ख़राब है और जगह जगह दरिंदे जो है वो फिर रहे हैं। वालिदैन को अपने बच्चों पर, बच्चियों पर नज़र रखने की अशद ज़रूरत है। यहाँ पे ये भी देखता हूँ, मेरे मुशाहिदे में ये बात है क्योंकि मैं बैठना होता है ऑफिस में और ऑफिस जो है वो दुकान नुमा है। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि वालिदैन लापरवाह हो चुके हैं। वो अपने बच्चों को जो है वो चीज़ लेने के लिए भेज देते हैं। भैया अभी गुज़िश्ता दिनों ही बच्ची आई और दुकान पे आके बोलती है अंकल मुझे आज़ाद का खुला मिल जाएगा। मैंने जो है अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए उस बच्ची को वहाँ पे खड़ा करवाया। मतलब बेटा आप यहाँ पे खड़े हो, भैया मैं गया हूँ दुकान पे, दूसरी दुकान पे मैंने खुला ला के उसको दिया, बेटा सीधा घर पे जाना क्योंकि वो फ्लैट जो है जहाँ पे हमारी दुकान है वहीं पे वो बच्ची जो है वो रहती है। इसी तरह एक दफ़ा जो है वो जब मैं कंस्ट्रक्शन का काम 2012 में करवा रहा था तो प्रीमियर कॉलेज से एक बच्ची जो आती है घबराई हुई, वो भागते हुए आती है, अंकल देखिए ये लोग मुझे हमें छेड़ रहे हैं, वहाँ पे कुछ कूड़ा होता है जो उनको तंग कर रहा हो। तो मैं उनको पहले भगाता हूँ ये। उसके बाद जो है मैं जिस रक्शे पे सफ़र करता था, जो मेरे एतमाद के काबिल रक्शे वाले थे, उन्हीं में से एक रक्शे वाले को बुला के मैं बोलता हूँ कि भाई जितने पैसे लगे आप मुझसे लेना, लेकिन इस बच्ची को छोड़ के आओ। मैंने बच्ची से बेटा कहाँ पे है? तो बोलती है रंगू टाउन। मतलब फौरन छोड़ के रुकना नहीं कहीं पे, फौरन मुझे रिपोर्ट करो आगे। तो रिक्शा वाला जाता है और फौरन आता है और मुझे मैं उसको फिर पैसे देता हूँ कि भाई ये पैसे लो अपने। तो कहने का मकसद मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी भी बाहैसियत मोहल्ले के जो लोग हैं, मोहल्ला कम्युनिटी सिस्टम बनाने की भी ज़रूरत दरपेश है इस टाइम पर, ताकि जो है इस तरह के अनासिर जो है वो ख़त्म हो सकें। क्योंकि माएँ बहनें बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। तो अगर आप माएँ बहनें बेटियों को अपना समझेंगे, आप वाकई इंसान हैं, आपको यहाँ उसका अजर मिले ना मिले, अल्लाह पाक के पास उसका अजर ज़रूर मिलेगा।
वैसे कवानीन बनाए जाएं जिस पर जो है सख्ती से अमल दरामद किए जाए, ताकि इस तरह के शरपसंद और वहशी दरिंदे जो हैं वो माशरे से ख़त्म हो सकें। इतना सा पैगाम है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।